सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर बवाल मचा हुआ है। क्षत्रिय समाज रामजीलाल सुमन के खिलाफ गुस्से में है। करणी सेना आज यानी शनिवार को आगरा में राणा सांगा की जयंती मना रही है, जिसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया गया है। इसके लिए आगरा की गढ़ीरामी में 50 बीघे में पंडाल बनाया गया है। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। करीब 3 बजे तक इस सम्मेलन में 70 से 80 हजार लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि करणी सेना की तरफ से 3 लाख लोगों के आने का दावा किया गया था। कार्यक्रम में आए क्षत्रिय समाज के लोगों में रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कई क्षत्रिय नेता और कार्यकर्ता रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को गालियां और धमकियां देते नजर आए। कोई कह रहा था कि मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा, तो कोई कह रहा था कि मैं रामजीलाल सुमन की जीभ काट लूंगा। कार्यक्रम में तरह तरह की बातें हुई हैं, जिस पर रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आया है। अब ये जो सारी चीजें हो रही है, इनका भविष्य की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और रामजीलाल सुमन ने माफी मांगने से क्यों इनकार कर दिया है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। रामजीलाल सुमन के बयान के बाद से ही पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आज 70 से 80 हजार की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग आगरा पहुंचे हैं। क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत का कहना है कि यह आयोजन उस निर्लज्ज व्यक्ति को जवाब देने के लिए है जिसने हमारे राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी की और हम सभी सनातनियों को गद्दार कहा है। हम उसे बताना चाहते हैं कि गद्दार हम नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे जैसे मानसिकता वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि आज का सनातनी जागरूक हो गया है। वह अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने महापुरुषों पर ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी टिप्पणी करेगा तो विकल्प हमने ढूंढ लिया है। वह विकल्प है घर में घुसकर उसकी कुटाई करेंगे, हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे। अगर वो संविधान से नहीं डरता तो हम भी संविधान से नहीं डरते। इधर मीडिया कर्मियों से बातचीत में एक युवक ने कहा कि हमारे पूर्वज राणा सांगा हमारे पिता हैं, हम क्या उनका अपमान सहेंगे? कोई मेरे पिता को गाली देता रहेगा, मैं देखता रहूंगा, मैं गोली मार दूंगा अखिलेश यादव को। एक दूसरे शख्स ने अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन को गाली देते हुए कहा कि हम अंगूठा टेक आदमी हैं, लेकिन अगर कोई हमारे राजपुताना को ललकारेगा, कोई हमसे टकराएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। धमकी देते हुए उसने कहा कि अखिलेश यादव माफी मांग ले, नहीं तो हम ऐसा कर्म करेंगे उनके शरीर का कुछ भी नहीं बचेगा। जो हमारे पुरखों का अपमान करेगा उसे हम सहन नहीं करेंगे। वहीं करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमें माफी नहीं चाहिए, हम सम्मेलन के जरिए दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर अभी भी राणा सांगा का खून दौड़ रहा है। इसका बदला लिया जाएगा, बेधड़क लिया जाएगा। देखते जाइए आगे क्या होता है। इस पूरे मामले पर रामजीलाल सुमन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास खुफिया तंत्र है, इसके बाद भी मुझे जान से मारने और जीभ काटने की धमकी मिल रही है। मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि प्रशासन को इसकी जानकारी है, इसी हिसाब से व्यवस्था की है। हमने अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की है। करणी सेना के प्रदर्शन पर रामजीलाल सुमन ने कहा कि करणी सेना क्या कर रही है मुझे नहीं पता, उन्हें 5 बजे के बाद क्या करना है उससे निपटने का काम हमारा नहीं बल्कि प्रशासन का है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मुझे विश्वास है कि प्रशासन अपने फर्ज को पूरी तरह निभाएगा। जब उनसे पूछा गया क्या आप अब भी अपने राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान पर कायम है, इस पर रामजीलाल सुमन ने कहा कि मुझे जो कहना था वह थोक में कह चुका हूं, अब किस्तों में कुछ नहीं कहना है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का भी एक दिन पहले ही बयान आ चुका है। अखिलेश यादव ने कहा है कि रामजीलाल सुमन ने जो भी कहा उस समय वह बात रिकॉर्ड से हटा दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही में है। करणी सेना के बारे में उन्होंने कहा कि यह जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री के इशारे पर है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। जहां तक इतिहास की बात है, अगर किसी घटना की वजह से इतिहास हमें जोड़ने के लिए तैयार ना हो तो हमें इतिहास को इतिहास ही रहना देना चाहिए। और अब खबर आ रही है कि इस पूरे बवाल के बीच अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा आ रहे हैं। वे राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। करीब 1.5 घंटे तक वह आगरा शहर में रहेंगे। ऐसे में तय है कि यह मामला और भी लंबा खींचने वाला है। जिस तरीके से राणा सांगा का ये मामला दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, जिस तरीके से रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को धमकियां मिल रही हैं, जिस तरीके से अखिलेश और रामजीलाल सुमन माफी न मांगने पर अड़े हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इसे ठाकुर बनाम दलित बनाने में लगी हुई है, यह मामला 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी असर डालने वाला हो सकता है। अगर करणी सेना के लोग कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे जातीय उन्माद पैदा होता है तो उसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिलता दिखाई देगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी चुप नहीं है। वह बार बार संविधान और दलितों की बात कर रहे हैं। वहीं उनकी पार्टी इस मामले को ठाकुर वर्सेस दलित बनाने में लगी है। ऐसे में यह भाजपा के लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पीडीए का ट्रेलर लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिल चुका है और अगर यह मामला जातीय उन्माद का रूप लेता है
तो भाजपा के लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होगा। आपको क्या लगता है, करणी सेना का यह कदम किसके लिए फायदे और किसके लिए घाटे का सौदा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।